यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य की सत्ता का होना ही अपने में परिपूर्ण है। स्वरूप ही परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण हूँ। जहाँ चैतन्य परमात्मा तत्व की, जहाँ न्यायक देव की ध्रुवता है, जहाँ न्यायक देव की अखंडितता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप में अपूर्णता कैसे हो सकती है? चैतन्यमय जीवन ही मेरा जीवन है। जानना जानना ही मेरा जीवन है। मगर उस जानने जानने रूप जीवन में भी जो प्रवाहित नहीं होता, ऐसा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव यह मैं हूं। स्वतंत्र अनुभव कार्य होता है। जानना 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 कार्य होता है।
कार्य का कारण भी होता है, मगर कार्य का कारण कार्य के बाहर नहीं होता है। कार्य का कारण जो कार्य के बाहर कहा, वह भी एक उपचार है, वह भी एक व्यवहार है, वह भी एक निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है। कार्य का कारण कार्य में है, कार्य के बाहर नहीं। प्रति समय यह जागृति की, ये ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा जो निर्मल सहज परिणमन हो रहा है, ऐसा सहज निर्मल परिणमन हो रहा है, जिस जानने के कार्य के कारण को किसी पर में ढूंढने की जरूरत नहीं। कौन सा पर? ज्ञान की पर्याय का जो विषय बनता है, ऐसा ज्ञेय, ये जगत के पर पदार्थ और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भाव, ये भी ज्ञान के ज्ञेय, ज्ञान में जानने में आने वाले, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले, मगर वहां ज्ञान का विस्तार नहीं, ये जानने के प्रवाह का वहां विस्तार नहीं। एक समय की सत्ता भी स्वयं से है, और एक समय का अस्तित्व, एक समय का अस्तित्व, वह पूर्ण होते ही पर्याय की मृत्यु, वह भी अपने से है। होना भी अपने से है और मरना भी अपने से है, कोई पराये से नहीं। ये ज्ञान का जो जानने का कार्य है, राग के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का एक समय में जो व्यय होता है, उस ज्ञान की पर्याय का एक समय का जो आयुष्य है, वो आयुष्य क्यों? क्योंकि राग मर जाता है, इसलिए ज्ञान भी मर जाता है। यह मान्यता मिथ्यात्व है भगवान। राग का विकल्प मर गया, इसलिए ज्ञान की पर्याय भी यहां मर गई। वहां राग और द्वेष के विकारी भावों का परिणमन होता है। कभी तीव्र क्रोध आया, फिर मंद हो गया। कभी कभी ऐसे मान की तीव्रता, और फिर वह मान का भाव फिर मंद हुआ। ऐसे ही अनंत कषायों में तीव्रता मंदता हम देखते हैं, जानते हैं कि हमारे कषाय के परिणाम, हमारे भावों में कितनी चंचलता है। कभी ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, भाव इतना उछला, और फिर इतना ही विपरीत कि अब उस व्यक्ति के साथ में जी नहीं सकता। ये एक ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले ये दोनों, ये दो तो मुख्य, ऐसे तो अनंत प्रकार के भाव में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। आश्चर्य नहीं, क्योंकि उन भावों में मेरा विस्तार नहीं। यह जागृति भगवान कि जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन में जैसे वहां राग और द्वेष के विकल्प में नया 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 भाव उत्पन्न होता है, और यहाँ ज्ञान की पर्याय क्रोध के भाव की मृत्यु हुई, और ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई, मगर वो क्रोध की मृत्यु के कारण ज्ञान की पर्याय की मृत्यु नहीं हुई। ये ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता ऐसी है कि उसका आयुष्य ही एक समय का है, ये उसका स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय का विषय क्रोध है, और क्रोध का मरण हुआ है। वह क्रोध का भाव, जिस भाव का मरण हुआ, इस वजह से ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता
तो जब ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को जानती है, तो ज्ञान की पर्याय का विषय तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मरता नहीं है। फिर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय तो मरती ही मरती है। तो भूतकाल में जो राग के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई थी, वह भी राग की पर्याय के मरने के कारण नहीं, अपनी स्वतंत्र पर्याय की योग्यता के कारण। उसको कहते हैं ज्ञान का जानने रूप जो कार्य है, ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है, ये परिणमन ज्ञेय निरपेक्ष है, उसे ज्ञेय से कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, जिस ज्ञान के परिणमन का कारण कोई पराया नहीं है। कारण कोई पराया नहीं, क्योंकि कार्य ज्ञान में हुआ। जानना 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 ये ज्ञान में हुआ। इसलिए वहां मात्र इतना, जब किसी वस्तु को चख करके ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो विकल्प हुआ वह ज्ञान का कार्य नहीं है। ज्ञानी को भेद रहता है, ये भेद विज्ञान की कला है। ज्ञान के लक्षण से ज्ञान को पहचाना कि जहां निराकुल मात्र जानना है, बस वही ज्ञान का कार्य है। और ये जो विरोध हुआ, ये राग और द्वेष दोनों रूप विरोध है। ये दोनों रूप विरोध इसलिए क्योंकि जानना जो निराकुल है, उससे विपरीत ये आकुलतामयी जो भाव, ये विरोधी भाव है। ऐसा द्वेष करने का नाम विरोध नहीं। जब ऐसा हो भगवान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और तुम कहो कि द्वेष से उसके प्रति ये भाव तुम व्यक्त करो कि चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। ये जो द्वेष का भाव है ना, वो विरोधी। अरे तुमने विरोध किया, तुमने विरोध किया, ऐसा हो, वो व्यक्ति का विरोध किया। दुनिया ये देखती है कि उसने उस व्यक्ति का विरोध किया। तुम जब शत्रु के प्रति द्वेष करो, दुनिया ये देखती तुमने उस व्यक्ति के प्रति विरोध किया। मगर जब वही व्यक्ति दोबारा तुम्हारे सामने आए और तुम राग से, प्रेम से उसको कहो पधारो पधारो, अब मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, पधारो, दुनिया ये कहेगी अब विरोध नहीं किया, अब बिना विरोध का तुमने उसे स्वीकार किया। मगर ज्ञानी की दृष्टि है कि पहली बार जब उसको भेजा कि दूर चले जाओ, वो द्वेष का भाव, और दूसरी बार कि आओ आओ मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम है, ये राग का भाव। ये दोनों भाव विरोध के भाव है, क्योंकि ज्ञान का जो जानने रूप जो स्वभाव है, उस निराकुल स्वभाव के विपरीत ये दोनों भाव है। ये स्वभाव के विपरीत होने से विरोधी भाव है। और जो ज्ञान के स्वभाव के विपरीत हो ऐसा ये ज्ञान के स्वभाव के विपरीत ऐसा भाव, कोई तुम्हारा विरोधी हो ना भगवान, वो विरोधी तुम्हारे सामने आए, एक बार, दो बार, तीन बार, और तुम धैर्य रखो। कोई विरोध न करो, धैर्य रखो। तुम्हारी नजर के सामने वो व्यक्ति आया और धैर्य रखा, कोई विरोध नहीं, फिर भी धैर्य रखा, न हिले न डोले न चले, अपने स्वभाव रूप वहां पर परिणमन हो रहा है, ये जान करके तुम अडिग रहे। ऐसे अडिग ज्ञानी को यह जागृति है भगवान। कोई विरोधी हो तो विरोधी का भी सहज स्वीकार, विरोधी का सहज स्वीकार। तो कौन सा विरोधी?
वो जो द्वेष का भाव वह भी ज्ञान का विरोधी है, और जो राग का भाव वह भी ज्ञान का विरोधी है। विरोध का मतलब शत्रुता नहीं, विरोध का मतलब कि ज्ञान जो निराकुल लक्षण वाला है और राग और द्वेष के भाव आकुलता लक्षण वाले हैं, ऐसे विरोधी स्वभाव वाले ये है। और ऐसे राग द्वेष के भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आए और 5-10 मिनट नहीं, ऐसे अनंत काल बीता। अनंत काल बीता, मगर अनंत काल बीतने पर भी ज्ञान ने कोई विरोध नहीं किया। विरोधी भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, ऐसा हो स्पष्ट ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, निर्मल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। अंधा नहीं है ज्ञान, ज्ञान निर्मल है। निर्मल ज्ञान की पर्याय में विकार का भाव, राग द्वेष का भाव प्रतिबिंबित होता है, और ऐसे प्रतिबिंबित होते भाव में भी जहां मात्र जानना जानना ऐसा परिणमन होता है, उस ज्ञान के साथ ये जो यात्रा हो रही है, बस ये मेरा परिणमन है, और राग द्वेष के विकार को वह साथ में लेकर के यात्रा नहीं करता, वह ज्ञानी है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी दृष्टि एक समय में, ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ कि राग और द्वेष के भाव की शिकायत नहीं, ये ज्ञान के साथ ही ऐसी यात्रा की जानना 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 ये यात्रा हो रही है। आ ऐसे ये ज्ञान के साथ यात्रा, और ऐसा जो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद व्यय, उस उत्पाद व्यय का कर्ता कोई परद्रव्य नहीं, कोई परज्ञेय उस ज्ञान की पर्याय का कर्ता नहीं। जहां कार्य हुआ वहीं पर ही कारण, इसलिए ये ज्ञानियों के हृदय में भाव बसे। ऐसे शास्त्र है, शास्त्रों में शब्द है, मगर जो भाव है वो चैतन्य तत्व, वो ज्ञायक भाव जिनकी पर्याय में अनुभव में आया, उनके अंतर में। पाक शास्त्र में सिर्फ पाक शास्त्र में शब्द होते हैं, पाक नहीं होता। पाक का रस तो जिसने चखा है उनके अंतर में है। ये शास्त्र के वचन, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि में अंतर में जहां ज्ञायक की अनुभूति हुई कि वो भगवान की वाणी में भी, वहां पर सत नहीं है, सत तो यहां पर है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता के बाहर वह वाणी है। ये सुनने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए भगवान, ये सुनने के लिए भी एक साहस चाहिए भगवान, ये सुनने के लिए भी एक दुस्साहस चाहिए। खतरा मोड़ने जैसा है ये संसारी जनों से, परिवार जनों से, समाज से, कि सत्य यह है कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा निर्मल ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान मात्र, ऐसा में भगवान आत्मा, और दुकान पर घर पर बैठा राग और द्वेष के विकार के भाव की उत्पत्ति के काल में अंतर में यह जागृति जिसे है वह ज्ञानी है। कि जो चैतन्य, जो ज्ञान का परिणमन है, उस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान ही कार्य है और ज्ञान ही कारण है। ऐसा वो जानने 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 में, उसको वहां देखा नहीं, वहां मिलता हुआ देखा नहीं, ऐसी स्वतंत्रता है। ओ, 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 राग को, विकार को जानने वाला ज्ञान विकार में यदि मिल गया होता, विकार के प्रदेश में जाकर के नहीं जानता, ज्ञान के प्रदेश पर रह करके विकार को जानने रूप परिणमित होती है। ऐसी जो ज्ञान की अवस्था,
वह वास्तव में तो ज्ञान को जानने रूप परिणमित होती है। ऐसा वहां से परज्ञेय से ज्ञान की पर्याय तक आना, वो जो विस्तार फैला है ज्ञान का, ज्ञानी ने ज्ञान का भाव समझा है ना। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा भगवान, जैसे ही परमात्मा ये सुनते ही ये मैं ऐसा अंदर से भाव आए हो, ओ ओ ओ उसके लिए नहीं, वहां ऐसा अंदर से ये प्रयोग करना। भगवान, कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, ये सब पदार्थ पड़े हैं, ऐसा हो जैसे ही सामने कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो भी उपकरण है, उन सब में हो, ये सब पदार्थ यहाँ है, ये सब पदार्थ है। मगर चैतन्य परमात्मा ये सुनकर के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्यूटर और मोबाइल के लिए और यहाँ के जो उपकरण है उनके लिए ये कहा है। ये परमात्मा की बात ये उनके लिए कहीं ऐसा नहीं लगता। ऐसे ही साधक के अंतर में ये जागृति कि ये जो राख की दीवार है, ये पृथ्वी का पिंड है, ये पृथ्वी का पिंड अर्थात मिट्टी का पिंड है, उसके लिए ये परमात्मा की बात नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा कहते ही वो जानने वाला जो भगवान आत्मा, उसकी ज्ञान की पर्याय में ये वाणी नहीं, यहाँ साक्षात ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक जानने में आए कि मैं भगवान आत्मा। वाणी वहां रह गई, कार्य यहाँ हुआ ज्ञान की पर्याय में। ऐसा ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली आ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का, ऐसा ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव, ये ज्ञायक देव का ज्ञान की पर्याय में जानने में आना और ज्ञान का परिणाम। मगर ये जो ज्ञान का जानने रूप कार्य हुआ, जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा है भगवान आत्मा ज्ञान में जब जानने में आता है, तब ज्ञान के जानने के परिणमन में वो एक कार्य में कारण ज्ञान ही बना, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक नहीं। ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक नहीं, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में कार्य नहीं है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में कार्य नहीं है, और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव कारण भी नहीं है। ऐसी जो अकार्य कारणत्व, ऐसी जो शक्ति भगवान आत्मा में है, उसका भाव क्या कि भगवान आत्मा जो मैं हूं, वहां कार्य भी नहीं और वो कारण भी नहीं। तो कार्य कहां कि ज्ञान की पर्याय में, जो पर्याय भगवान आत्मा को जानती है, उस भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वहां पर कार्य है और वह पर्याय ही कारण है। और जो पर्याय ऐसा हो, पर्याय में कार्य हुआ, पर्याय कारण बनी, तो वहां कार्य हुआ न, वो कारण बनी न, वो कार्य हुआ और कारण बनी न, पर्याय में कार्य हुआ, ऐसा हो, उसका भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। ऐसा ये जो भगवान, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसे, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो ये जो भगवान आत्मा कि जहां कार्य भी नहीं है, जहां कारण भी नहीं, ऐसा जो सत्ता स्वरूप न्यायक देव है, ये सत्ता स्वरूप एक न्यायक देव, ये सत्ता स्वरूप एक न्यायक देव भगवान आत्मा। और ऐसा हुआ कि जो ज्ञान की पर्याय, अब वहां तो कार्य होता है किसको कि भगवान आत्मा को, जब इस पर्याय ने भगवान आत्मा को जाना, तो इस पर्याय में कार्य हुआ, और इस पर्याय का कारण पर्याय स्वयं बनी, अपनी योग्यता से वो पर्याय तत्समय की योग्यता से वो असली कारण बना। तो पर्याय कार्य और पर्याय में कारण,
तो यहां क्या है कि यहां है अकार्य अकारण, और यहां कार्य है, यहां कारण है। मगर ऐसा नहीं है। जब यहां कार्य हुआ और यहां कारण, ये पर्याय बनी नहीं, मगर ये पर्याय जो कार्य और कारण रूप नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा में लीन है। ये पर्याय ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में लीन है, इसलिए कार्य और कारण यहां होने पर भी उसकी लीनता अकार्य अकारण ऐसे भगवान आत्मा में होने से ये भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता कि मैं कार्य और मैं कारण। ये पर्याय में हो, द्रव्य में तो कार्य कारण है ही नहीं, मगर पर्याय में भी कार्य कारण का विकल्प मिट जाता है, क्योंकि उस पर्याय ने तो अकार्य अकारण शक्ति संपन्न भगवान को पहचाना है। ये ज्ञान ने पहचाना है, उस रूप में ऐसे पहचाना है, अभेद यह मैं, ऐसा भगवान आत्मा, ये अभेद का भाव है। और ज्ञान की पर्याय ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है, निर्विकल्प। ऐसा निर्विकल्प सत्ता स्वरूप ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और पर्याय भी द्रव्य में ढली, वो पर्याय स्वयं निर्विकल्प हुई, पर्याय निर्विकल्प हुई। निर्विकल्प मैं चैतन्य तत्व ऐसा आश्रय लेने वाली ये पर्याय, ज्ञान की पर्याय, वो पर में जाकर के नहीं, मगर पर में गए बिना अपने में रह करके वो ऐसा अनुभव करती है। उसका भाव ये कि ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय अपनी सत्ता में अपने क्षेत्र में से पर के क्षेत्र में जाती, ऐसा हो। अपनी सत्ता को छोड़ करके पर के क्षेत्र में जाती। ये आंख है, अपनी सत्ता, अपना क्षेत्र है आंख का, और अग्नि सामने जल रही है, तो आंख अपने प्रदेश अपने क्षेत्र को छोड़कर आग के प्रदेश पर जाती, और फिर आग को देखती तो आंख जल जाती, ऐसा है। आग में जाकर के आंख आग को देखती, आग में जाकर के आंख आग को देखती तो आंख जल जाती। ये जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन है, वो अपनी सत्ता अपने क्षेत्र में से ज्ञान का क्षेत्र अलग कह दिया और राग का क्षेत्र अलग है भगवान। ऐसा हो, ऐसा लगे, ऐसा लगे। हो, 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 हो। ऐसा लगे, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कितनी दूरी लगती है भगवान। ऐसा हो, कोई पड़ोसी ऐसा लगे कोई पड़ोसी परदेश में है, 24 घंटे में तुम्हें एक बार भी विकल्प नहीं कहां पर है, वो पड़ोसी है ना। यहाँ तो घर वाले भी, अपने घर के लोग भी परदेश में रहते हैं, तो 24 घंटे याद करने का समय किसके पास है। यहाँ तो पड़ोसी परदेश में है, ऐसा उसका क्षेत्र, वो पड़ोसी का क्षेत्र कहाँ है, परदेश में है। ज्ञानी की ये श्रद्धा कि जो राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये राग द्वेष के विकल्प के प्रदेश, ये परदेश में है, ये प्रदेश परदेश में है, ऐसा है। उसमें वहां पर नहीं, इसलिए ज्ञानी को राग और द्वेष के विकल्प परदेश में है, ये बोलने के विकल्प के काल में, बोलने के काल में नहीं, बोलने के विकल्प के काल में ये विकल्प को परदेश में, उसके प्रदेश अलग दिखते हैं, ज्ञानी को दिखते हैं, आंखों से नहीं दिखते, दृष्टि में ये प्रदेश का भेद दिखता है। यदि उस प्रदेश पर मैं गया होता, मैं माने वो ज्ञान,
यदि मैं उस प्रदेश पर गया होता तो मैं जल जाता, वो राग की आग से जलता और राग के विकल्प से मैं स्वयं विकल्प हो जाता। तो मैं भगवान कैसे रहता, मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा। इसलिए पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ अंतर में दृढ़ हो भगवान। आज ये सुना, ये आज ये विचार आया ने, ये भेद विज्ञान का अभ्यास। कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष के विकल्प, कर्म का उदय चल रहा है, पाप का उदय है, तीव्र कषाय का उदय है, मंद कषाय उदय है। अरे जो तेरे प्रदेश पर नहीं है, उन विकल्पों में उलझना अब बंद हो। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान अपने प्रदेश पर अपनी सत्ता में रह करके ये जानने रूप परिणमित होता है। वो पर प्रदेश में, पर प्रदेश में हो ऐसा हो, ये जगत के जीवों को भगवान यहाँ तो पर प्रदेश में, हाँ, पराये देश, पराये देश, पराये देश में ऐसा हो, अपने प्रदेश में और पर प्रदेश में अपने प्रदेश की कितनी फिक्र है, हा? पूरी जिंदगी हो जान देने को तैयार, मरने को तैयार है कि नहीं। जो सैनिक, कश्मीर है वो, कश्मीर भारत का हिस्सा है ना, अपना प्रदेश है ना, अपने प्रदेश की इतनी फिक्र है ना कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे मगर युद्ध करेंगे। वो देश के प्रति उनका समर्पण कितना है? इसलिए समर्पण में कमी नहीं है। समर्पण का जो विषय है वो विषय पर है। और यहाँ ऐसा कि जैसे अपने प्रदेश को संभाल करके रखो कि जिसमें कोई पराया अंदर प्रवेश न करे। यहाँ तो ज्ञान के प्रदेश को, अपने प्रदेश को संभाल कर रखो नहीं, अपना प्रदेश अनादि काल से संभला ही हुआ है, ये स्वीकार करने में जान की बाजी लगानी है भगवान। ये मनुष्य भव इसके लिए लगाना है। खंड खंड असंख्य प्रदेश में प्रदेश के भेद का विकल्प नहीं भगवान। अखंड एक सत्ता, एक सत्ता, असंख्य प्रदेशों का विस्तार, वो सब पुराना हो गया। वहां तो एक अखंड। और ये प्रदेश असंख्य प्रदेश नहीं, एक प्रदेश ऐसा हो भगवान आत्मा। जैसे एक प्रदेशी परमाणु खंडित नहीं होता है ना, जैसे एक प्रदेशी कालाणु खंडित नहीं होता है ना, भगवान आत्मा तो असंख्य प्रदेशी है। असंख्य प्रदेशी होने पर भी एक ही दृष्टि में कि चैतन्य प्रदेश, बस चैतन्य प्रदेश के बाहर मेरा कोई प्रदेश नहीं। एक प्रदेश का भाव ये है, क्रोध का प्रदेश, मान माया लोभ का प्रदेश, वो मैं नहीं, एक चैतन्य प्रदेश। असंख्य प्रदेशी में भी अखंड का भाव, एक असंख्य प्रदेशी है मगर असंख्य प्रदेशी में भी अखंड है। ये एक सत्ता ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये मैं। ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय जानती है, अपनी सत्ता में रह करके जानती है भगवान। हो, हो, हो। कोई पराये प्रदेश से अपने में आने की सुविधा ही नहीं है। कोई पराया अपने देश में नहीं आ सकता। ये तो अहो 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 भाग्य भगवान, जहां दुनिया में एक और ये चर्चा होती हो ना कि देश के लिए कुर्बानी दे दो, देश के लिए कुर्बानी दे दो। जहां रहना है 20 साल 25 50 साल, वहां वो ऐसा कुर्बानी दे दो ऐसा। मगर वहां पर जाने को क्यों भाव आता है?
यहां पर यह कहा कि मनुष्य जीवन जो मिला यहां अर्पण कर दो, कि राग का प्रदेश ज्ञान के प्रदेश में नहीं आता, ये स्वीकार करने में मनुष्य जीवन को अर्पण करो। मगर क्यों नहीं रुचता, और वह क्यों रुचता है, उसका एक कारण है, एक ही कारण है, क्योंकि देश के लिए तुम समर्पित हो जाओ, उसमें देश के प्रति राग का जो भाव है, वो अनादि का राग का भाव, उस भाव की पुष्टि होती है। और चैतन्य के प्रति समर्पित, उसमें तो वितराग भाव है, जो अनादि का वो संस्कार ही नहीं है, इसलिए ये वितराग भाव रुचता नहीं। इसलिए देश के लिए मरने को तैयार हूं, परिवार के लिए मरने को तैयार हूं, मित्र के लिए मरने को तैयार हूं, ऐसा ये भाव। मैं ये कहता हूं भगवान कि पर के लिए मरने का भाव, क्योंकि वो राग के भाव को पुष्ट करता है। और त्रिकाली ध्रुव न्यायक में राग नहीं, यहां का लक्ष्य ले तो वितरागता है, और वितरागता तो रुचती नहीं है, वो राग का रस जो है, ऐसा है। झटका लगे, जो देश प्रेमी है उनको झटका लगे, निकाल दो इनको देश में से बाहर। अनंत काल बीता भगवान, देश में से बाहर कोई निकाल नहीं सका, राग के प्रदेश पर निकाल नहीं सका, मुझे कौन से देश में निकालोगे तुम। ऐसा ये जीवन चैतन्य जीवन, ऐसा पुरुषार्थ, ये तैयारी हो, ये तैयारी, ऐसा 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 ऐसा, ये ये ज्ञानियों की पुकार है, ये गुरुदेव की पुकार है, ऐसा है। ये तो गुरुदेव ये कह सकते हैं। गांधी जी से मुलाकात हुई ना, तो गांधी जी खुद व्याख्यान में गए गुरुदेव, कहते रहे जीवन भर की। एक संत महात्मा जो कहते थे मूड है, जो देश को चलाना, मुझे मूड कहने वाले एक थे कि देश को चलाने वाला। अरे देश को चलाने वाला, पक्षघात हो जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो तू एक उंगली को नहीं हिला सकता, उंगली को नहीं चला सकता, तो देश को क्या चलाएगा। तू राग के प्रदेश को थोड़ा चला करके ज्ञान में तो ला, तू ज्ञान के प्रदेश को चला करके राग में तो ले जा। तू इतना भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो पराये और दूर दूर के प्रदेशों की तो क्या कहना। ये गुरुदेव की पुकार, भगवान धन्य भागी है हम, ये पुकार सुनने को मिली भगवान। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञायक देव और ज्ञायक देव के प्रदेश के बाहर जिसका विस्तार नहीं। ये तैयारी अभी हो। जो भी सुनते हो ना, ऐसे कोई शत्रु खड़े हो जाए तो, कि देश नहीं, आत्मा के प्रदेश, ज्ञान के प्रदेश, तू उसकी फिक्र क्यों करता है भगवान, उसकी फिक्र तू क्यों करता है। तेरे अंदर यदि इतना साहस है, इतनी दृढ़ता है, चैतन्य का जोर इतना है, कैसे भी उदय आए न, वो उदय आए, कैसे उदय आएंगे, कैसे उदय आएंगे, उसकी फिक्र मत कर। अंदर में पुरुषार्थ इतना हो कि वो उदय आएंगे तो उदय का पता भी नहीं चलेगा। ऐसी दशा आती हो, ऐसी दशा, ये तो ऐसे मुनिराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराज की दशा। मुनिराज है ना, मुनिराज, तो मुनिराज का कोई विरोधी शत्रु नहीं होता, मगर मुनिराज के शत्रु हो सकते हैं। ऐसे मुनिराज को किसी के प्रति द्वेष नहीं, मगर मुनिराज के प्रति किसी को द्वेष का भाव हो सकता है। तो ऐसा हो, मुनिराज के प्रति द्वेष का भाव, पूर्व भव का कोई बैर बाकी रह गया हो न। अब एक एक के पास में पर्सनली 1 to 1 मिलकर के माफी मांगने कहां जाए, क्योंकि अपराध तो अनंत जीवों के साथ हुआ। किसी को बुरा कहा, किसी को भला कहा, द्वेष किया, राग किया, ये अपराध तो अनंत जीवों के साथ। किन किन के पास जाए,
सिर्फ न्यायक का आश्रय लेकर के राग द्वेष से मुक्त हुए, क्योंकि वो राग द्वेष पर के कारण नहीं हुए थे, अपने में न हुए, अपने में लीन नहीं हुए, इस वजह से राग द्वेष हुए थे। और अपने में लीन हुए तो राग द्वेष छूटे। इसलिए मुनिराज का कोई द्वेष किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, मुनिराज का राग किसी के प्रति नहीं। ऐसा मुनिराज की जो दशा अपनी भूमिका अनुसार, ऐसी भावलिंगी मुनि की दशा कि जिनका कोई शत्रु नहीं, मगर वो किसी के शत्रु है। तो ऐसे जो पूर्व भव के बैरी कोई है ना शत्रु, उनके देव कोई हो, कोई विद्याधर हो, ऐसे कोई देव हो ना, तो देव के ज्ञान में ऐसा जानने में आए कि मेरा कोई पूर्व भव का कोई बैरी, कोई शत्रु मेरा, वो वहां पर आत्मा का ध्यान कर रहा है, ऐसा हो, वो ध्यान में बैठा हुआ देखे ना, वो तो मुनि के रूप में ध्यान में लीन है, और वो देव आता है और वो देव वो मुनि को उठा लेता है। मुनि तो आत्मा के ध्यान में है, और मुनि को उठा करके वो समुद्र में फेंक दूं, ऐसा भाव वो देव को आता है। समुद्र में फेंक दूं, या फिर अग्नि के ऊपर उनको डालकर जला दूं, या फिर किसी बड़े पहाड़ पर उनको ऊपर से फेंकूं और नीचे पहाड़ के ऊपर फेंककर मैं पूर्व भव के बैरी के साथ में बदला लूं, ऐसा भाव देव को आता है जो मुनि के प्रति, और उठा लेता है वो देव मुनि को उठा लेता है और आकाश में ऊपर लेकर गया, और समुद्र है अब ऊपर से नीचे फेंका, मुनि को ऊपर से नीचे फेंकता है, और मुनि ऊपर से नीचे आए मगर सागर में गिरे उससे पहले ही आकाश में हो, देव के वहां उससे तो छूटे, मगर समुद्र में गिरने से पहले आकाश में, कि वो तो आत्मा में ही लीन है, निर्विकल्प ध्यान में लीन है, वो देव के हाथ में नहीं है, वो निर्विकल्प ध्यान में लीन है। और आकाश में ही वो निर्विकल्प ध्यान में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, आकाश में केवल ज्ञान हो। सागर में डूबने से पहले, मरने से पहले तो केवल ज्ञान हो गया। ऐसे केवल ज्ञानी को अंतःकृत केवली कहते हैं। ये केवली का एक प्रकार है। तीर्थंकर केवली है, ऐसे ही अलग अलग उपसर्ग केवली है, ऐसे ही समुद्घात केवली, ऐसे अलग अलग केवली में ऐसे भेद है। मगर ये जो अंतःकृत केवली, हे ज्ञान दीपक में ये कहता हूं कि अभी जो मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है ना भगवान, उदय तो आगे आने वाला है कि कोई देव आकर के फेंकेगा, वो उदय आने वाला है कि नहीं? उदय तो आएगा, मगर तू उदय की फिक्र मत कर, वो उदय आकर के उदय वो परिणाम उसका फल दे, उदय से वो जो फल दे उससे पहले तेरा पुरुषार्थ इतना हो कि तू बीच में ही सागर में गिरने से पहले ही केवल ज्ञान पाले। मैं ज्ञान दीपक को कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, भविष्य के उदय की फिक्र मत कर, तू पुरुषार्थ ऐसा कर कि वो उदय ही वहां आएगा नहीं, तू जहां वास करता है। प्राप्ति ऐसे हो बीच में आकाश में, ऐसे भावलिंगी संत। ये पुरुषार्थ का जोर ऐसा हो, ये पुरुषार्थ का बल ऐसा, ऐसा एकमात्र चैतन्य के आश्रय से कल कैसा उदय आएगा, शरीर साथ देगा या नहीं देगा, बुढ़ापे में कितनी पीड़ा होगी, वेदना होगी। अब देखो पैसे तो बचाए नहीं, खाने के लिए भी खुद के पास पैसे रखे नहीं, ये 2 जोड़ी कपड़े, और वो भी पता नहीं कब तक। अब भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, बैंक में कोई बैलेंस नहीं, और बुढ़ापे में जरूरत पड़े तो ऐसा हो, बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी तो कौन साथ देगा? एक विचार ये,
और एक विचार की चैतन्य की मस्ती में मस्त होकर ऐसी वितराग परिणति प्रकट हो कि जरूरत पड़े मगर वो विकल्पी न उठे और निर्विकल्प रहकर आनंद का भोग हो। और वो जो भोग है वो भोग ऐसा होगा जिसने बचा करके भविष्य के लिए रखा है ना, वो भी ऐसा नहीं भोगेगा, वो भी इंद्रिय विषयों में डूब करके मरेगा। और तुमने स्वरूप का आश्रय लेकर के विदाउट एनी सिक्योरिटी, इतनी 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 एफडी खोल करके रखो, बुढ़ापे में काम में आएगी। ऐसा भगवान, ये हाँ 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 हाँ, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ ओ ओ न्यायक न्यायक न्यायक। हाँ, हाँ। पुरुषार्थ ऐसा, पुरुषार्थ का जोर ऐसा है, उदय की फिक्र नहीं मगर वो अंतर के भाव से हो, अहंकार से नहीं, स्वरूप के जोर से वो है। भले एक बार ये तत्व विचार करके अनुभव नहीं हुआ मगर वो वह उसमें ही तत्व विचार कहीं ना कहीं अभी पर की रुचि है, ये स्वीकार करता है। मगर मार्ग यह है क्योंकि अंदर में झलक आने लगी, उसकी झलक आने लगी। ऐसा वो है ना, रॉबर्ट ब्रूस था वो, उसका वो स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड के सामने उसकी 14 बार पराजय हुई। 14 बार हारने के बावजूद भी वो हारा नहीं, मेहनत करता रहा और अंततः वो जीता। बहुत बड़ी जीत हुई उसकी, असली जीत। मगर उसको जब पूछा कि 14 बार की पराजय के बाद में भी कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे, और उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी गुरु है वह मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी जो ऊपर ऊपर पेड़ पर चढ़ती और फिर गिरती, फिर चढ़ती फिर गिरती, उसको मैंने बार बार चढ़ते गिरते देखा। और उससे ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं 14 बार हारा मगर फिर भी नहीं हारा। इसलिए कौन से उदय की फिक्र मत करना, कैसी देह की स्थिति उसकी फिक्र भगवान मत करना। एक चैतन्य परमात्मा वैसे भी छूटेगा नहीं, 5 साल 10 साल 20 25 साल छूटने तो वाला ही है ना, मगर वो अवसर जो गया न वो फिर वापिस नहीं आता। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, सब धरा का धरा रहेगा। तिजोड़ी में जितना बंद कर करके रखा न, क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे करोड़पतियों को, अरबों पतियों को तड़पते तड़पते शरीर में कीड़े हो गए, इतने कीड़े, तिजोरी में करोड़ है और शरीर में कीड़े हैं, कुछ काम में नहीं आते। इतनी पीड़ा, परिभ्रमण चक्कर चालू भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, ये परिभ्रमण से बचने का ये उपाय कि सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी कि जो ज्ञान के प्रदेश सदा काल सिक्योर्ड है। सम्राट का राज्य का जैसे किला हो न, उस किले में सिक्योरिटी जैसे कोई पराया न प्रवेश करे, ऐसे ही ये चैतन्य का राज्य है, चैतन्य का राज्य है। ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा ये मैं। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान और राग के विकल्प, इन दोनों की स्वतंत्रता और न्यायक देव की परिपूर्णता, यह जागृति।
फिर तुम्हारी जो देह की क्रिया फिर सिर्फ हो रहा है। वो विराट को भूले बिना, विराट का विस्मरण हुए बिना फिर तुम कंप्यूटर को उठाते हो, फिर तुम वस्तु को लेते हो, रखते हो, मगर ये बाहर ऐसा ये कार्य तुम्हें बाहर, और वो स्वभाव स्वभाव की पहचान है, और ये कार्य यहां हो रहा है। नयापन न लगे, बस उतना ही दूर, ऐसे दूर 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 दूर, नयापन न लगे। दोनों में वहां नहीं मिला ये जागृति। यही तो मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, यही तो ज्ञान दीपकों से कहा। पनीर की सब्जी बनानी है तो टमेटो की वो जो ग्रेवी कर ली मिक्सचर में, मगर भाजी बनानी है पराठे के साथ, मगर उसके लिए ग्रेवी नहीं की, उसको हाथ से ऐसे पीस पीस करके। वो ग्रेवी वाली भाजी अच्छी नहीं लगती तो पीस करके मटर के साथ में पीसो। मगर कल जो पनीर की सब्जी में, वो ग्राइंडर में, वो मिक्सचर में, वो जैसे ही वहां पर टमेटो मिक्स हुए, वो रस हुआ, वहां में घुसा नहीं, वहां में मिला नहीं, वो वहां का काम था। जैसे देखते हो दूर से, बस हाथ की क्रिया को भी वही ऐसी मिक्सचर की भांति ही दूर दिखाई दे। और वो ध्रुव सत्ता की जागृति, वो जागृति गई नहीं, उस जागृति के बल पर ये देहातीत है। वो रसोई बनाता है, मगर वो देहातीत देवाधि देव है। देहातीत है, मगर वो देवाधि देव है। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, ये स्वरूप की जागृति। समझे कोई सौभाग्य, वह समझने वाला सौभाग्यशाली होगा। इसलिए तो कहता हूं, मैं ढूंढता हूं उसे जो समझ सके मुझे, जो मैं कह रहा हूं उसके भाव को समझ सके। कि देह की क्रिया वो होती हो, मगर वो रसोई घर में न होता हो, वो मशीन के भीतर नहीं हो, वो यहां परमाणुओं में न हो, और वह कार्य यहां हो, तभी तो अकर्ता भाव रहता है। जो आया नहीं वो करे कैसे, तभी तो अकर्ता भाव रहता है। ये स्वतंत्रता, एक 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 परमाणु की स्वतंत्रता। पानी है, अब बर्फ है, पानी गर्म है, अब गर्मी के दिन शुरू हो गए कि किसी को ठंडा पानी चाहिए, बर्फ डाल दिया। पानी थोड़ी देर पहले गर्म था, बर्फ डाल दिया, पानी ठंडा हो गया। मगर ये जागृति कि बर्फ डालने से पानी ठंडा हो ही नहीं सकता, ये तो जागृति, ये स्वतंत्रता है। परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता, एक के कारण दूसरे पर आरोप नहीं लगाता। शक्कर डाली है दूध में और दूध मीठा हो गया, शक्कर अंदर गई और मीठा हुआ नहीं। वो परमाणु दूध के उस समय, तुम्हारी भाषा में कहो, आज की तारीख में इतने बजे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड पर उसका ऐसा ही परिणमन। मगर शक्कर को बीच में मत डालो, वो उन परमाणुओं का परिणमन। ऐसे ही सारे जगत का स्वरूप ऐसा, ऐसा सारे जगत का स्वरूप, क्योंकि उनकी भी तो पर्याय की क्रमबद्ध योग्यता है, और उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मोती का हार, मोती को आगे पीछे किया ही नहीं जा सकता। मोती को आगे पीछे करने जाओ, हार टूट जाता है। मोती को आगे पीछे करने जाओ तो हार टूट जाता है।
और यदि तुम पर्याय को आगे पीछे करने जाओ तो द्रव्य दृष्टि टूट जाती है, पर्याय नहीं टूटती। पर्याय तो ऐसी ही रहती है, वस्तु स्वरूप नहीं टूट जाता। वहां तो हार टूट जाता ये कहा, यहां तो ये कहा कि विश्व की व्यवस्था नहीं टूटती। तुम आगे पीछे करने जाओ मगर व्यवस्था नहीं बदलती, सिर्फ दृष्टि में जो द्रव्य है ऐसी स्वतंत्रता वाली दृष्टि टूट जाती है, मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। यह स्वतंत्रता ज्ञान की, राग की, भेद विज्ञान की। पुरुषार्थ बलवान। हे ज्ञान दीपक, अपने घर में रहो, दुकान पर नहीं जाओ। नई कमाई नहीं होगी, नई कमाई नहीं होगी। जैसे जैसे कमाई बंद होगी ऑटोमेटिक फिर और घर में बैठना ज्यादा हो जाएगा। अपने घर में रहो, कर्मों की कमाई नहीं होगी। और जैसे से कर्मों की कमाई नहीं होगी कि पर में जाना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। घर में रहो, ये कर, ये सिद्धपुर ये कर, इसलिए ये सिद्धपुर का। इसलिए हे ज्ञान दीपक, सबको एक और रख करके एक एक घटना जो मैंने आपके लिए चुनी है न भगवान, एक ही भाव से कि प्रत्येक समय तुम्हें भेद विज्ञान और जागृति बनी रहे। तुम्हें निराश होकर के यहां से न मरना पड़े, अरे अधूरा रह गया ऐसा होकर के नहीं मरना पड़े। अधूरा नहीं, आनंद का भोग, आनंद का भोग, सहजता, कर्तृत्व का बोझ उतरे। अरे ये देह धारण किया, वह देह कुछ भी नहीं, क्या किया, वही तो है, जो था वही तो है। नया कुछ भी नहीं आया, बोर्ड पर तुमने नया कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ था उसको पोंछा गया है। नया लिखना नहीं है, जो लिखा है उसको पोंछना है। द्रव्य पर वो कुछ नया चिपकाना नहीं, ये पर्याय की मलिनता का आवरण हट जाए, बस ये पुराना इतना लिखा हुआ है ये हट जाए। ये स्वरूप की दृष्टि होने पर ये समझ में आएगा, ये स्वरूप की दृष्टि। इसलिए मैंने आपके लिए ये प्रत्येक क्रिया में भेद विज्ञान के लिए ये चुना, प्रत्येक क्रिया में भेद विज्ञान। इसलिए ये फिक्र न कि देह के परमाणु की, खाने से पीने से लेकर के मल और मूत्र से प्रत्येक क्रिया में, देह की क्रिया में इतनी गंदी गंदी घटनाएं, गंदी घटनाएं। इसलिए क्योंकि मैंने ज्ञानियों से ये सीखा, मुझे तो आता भी नहीं था। ये मल मूत्र ये शब्द तो मुझे बोलने भी नहीं आते थे, ये तो मैंने ज्ञानियों से सीखा, ये तो ज्ञानियों से सीखा। ये तो मैंने अशुचि भावना जब पढ़ी तो अशुचि भावना में ये सीखा कि ये शरीर है क्या, मांस खून हड्डी मल मूत्र, इस शरीर में है क्या। मल मूत्र भी ज्ञानियों ने लिखा, इसलिए मुझे ये लिखने में और ये क्रियाओं में भेद विज्ञान करने में अब कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। इसलिए हे ज्ञान दीपक,
जिस देह को साथ में लेकर नहीं जाना, उस देह के विकल्प से मुक्त होना सबसे पहले जरूरी है। सिद्धपुर में ये पड़ोसन नहीं होगी। इसलिए ऐसे ही घर से तुम जैसे बाहर निकलते हो, अपने देश में जैसे तुम आओ, परदेश से तुम अपने देश की यात्रा के लिए निकलो, अपने देश में तुम आओ। सोफा सेट है ना, तिजोरी है ना, टेलीविजन है ना, मगर सब तुम्हें कैसा लगता है कि कल सुबह 6 बजे सीधे सीधा मुझे सिद्धपुर की यात्रा करनी है, अपने वतन जाना है, अपने देश में जाना है। और वो टेलीविजन पड़ा हो, मगर रात को भी जब तुम विश्राम करते हो, तब तुम्हें कितनी जागृति कि ये नहीं चाहेगा, ये यहां रहेगा। बस वो जो बैग है, उस बैग को लेकर के ही अपने देश जाना है। मैं भी आप परमात्माओं से ये कहता हूं, भगवान कि अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व, बस ये सिद्धपुर की यात्रा ही यहां होगी। ये मकान यहीं रहेगा, ये दीवार यहां रहेगी। भले विश्राम कर लो, मगर विश्राम में भी जागृत रहना। सिद्धपुर की यात्रा के लिए, आनंद भवन की यात्रा के लिए, एक 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 की यात्रा के लिए, पर से अपने की यात्रा के लिए, पर से 52 से हटकर के एक की यात्रा के लिए। उसे तो 53वां कहा। आज का दिन 53 का दिन है। इसी वजह से 12 सिद्धे सिद्धा पर्याय और द्रव्य अभेद हुए। 53 प्रकार के भाव है। 52 भाव तो मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, परम पारिणामिक भाव 53। वो जो 53 एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ